दोस्तों अभी मैं खेत में आया हूँ और ये देखो हमारे खेत तक बाइक आई है आज, क्योंकि अच्छी खासी धूप तप रही है पिछले 2 दिन से और रास्ता काफ़ी सूख गया है। ये देखो जैसे कि आप देख ही सकते हो, ऊपर ऊपर से जो है वो पूरी तरह से सूख चुका है। हालांकि नीचे नमी है लेकिन बाइक आ सकती है यहाँ तक, इसके आगे भी जा सकती है, लेकिन क्योंकि हमारा खेत आ गया है हमने यही रखी है बाइक हमारे खेत के कोने पर। दोस्तों ये बाइक है ना हमारी, ये रास्ते पर हो गई है। सोचो कोई अगर इधर से आ रहा हो तो उससे प्रॉब्लम होगी, इसलिए इधर रखते हैं, क्योंकि बाइक तो जा नहीं सकती यहाँ से, इस साइड से, और इस साइड से हम जगह रख देंगे कोई अगर जाने वाला हो इधर तो। ओके अब ठीक है, पहले यहाँ रखी थी हमने बाइक, अभी यहाँ रख दी है ताकि सामने से कोई अगर आता है तो उसको जाने के लिए जगह मिल पाए। वहाँ कुछ दिखाई दे रहा है, ये जो देख पा रहे हो ना आप, ये दूर से तो जानवर जैसा दिख रहा है कुछ, जाकर देखते हैं। हाँ ये तो हट है, मतलब रहने के लिए जो झोपड़ी होती है वो, लेकिन इसके साइड में ये देखो, ये जाकर देखते हैं। वहाँ कोई जानवर होगा तो उसे भगाना पड़ेगा। हालांकि वो हमारा खेत तो नहीं है, हमारा तो यही है, लेकिन वहाँ से यहाँ आने में किसी जानवर को ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, तो जाकर देख लेते हैं कोई जानवर तो नहीं है वहाँ पे। तो बारिश 2 दिन से आई नहीं है, लेकिन बीच बीच में ना हल्की हल्की बूंदें आई थी, जिसकी वजह से ये जो पौधे हैं ना, इन पर ये देखो आप देख सकते हो मॉइस्चर है इकट्ठा हुआ, ये देखो, ये आप देख सकते हो, और ऐसे सभी पौधों पर है। और वो जो था पता नहीं क्या है, मुझे नहीं लगता वो जानवर होगी, क्योंकि जानवर होता तो कोई हिलता, एटलीस्ट एक ही जगह पर है वो। शायद वो भी कोई हट होगा, मतलब झोपड़ी वोपड़ी, या फिर कोई सामान होगा। देखते हैं चल के, दूर से तो साफ नज़र नहीं आ रहा। ये जानवरों के निशान है, हिरन के हो सकते हैं ये देखो। और ये इधर गए हैं, कई दिनों से मैं इस खेत में नहीं आया हूँ, तो हो सकता है उनका आना जाना चल रहा हो। फिलहाल हमें आना पड़ेगा अब कल से। दरअसल कई दिनों से मैं उधर ही जा रहा हूँ, हमारा जो कॉटन का खेत है ना उसमें, इसलिए इधर आना नहीं हो रहा है। और इधर बहुत सारी गतिविधियाँ हो रही है, इल्लीगल गतिविधियाँ जानवरों की ओर से, उनको रोकने के लिए हमें इधर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कल से। दोस्तों इधर ना स्टिल मतलब काफ़ी नमी है ज़मीन में, ये देखो पैर डालते हैं तो कीचड़ लग जाता है, तो मुझे लगता है चप्पल हमें यही रखनी होगी, क्योंकि चप्पल नहीं चल पा रही है आगे, काफ़ी मुश्किल हो रही थी चप्पल की वजह से, तो चप्पल हमने उधर रख दी है। और ये देखो, ये जो आप देख रहे हो ना, ये नील गाय के निशान है पैरों के, ये बड़े बड़े नील गाय के निशान है, और ये छोटे जो आप देख रहे हो ये हिरनों के हैं। मतलब दोनों ने तबाही मचा रखी है यहाँ पे, नीलगाय और हिरनों ने। ये देखो मिलीपीड्स, हालांकि ये कुछ नहीं करते, इनसे कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। देख सकते हो ये देखो, ये इधर से चलते हुए निशान आए हैं पूरे, और इधर जा रहे हैं, मतलब पूरा काफिला यहाँ रुका है हमारे खेत में जानवरों का। और ये देखो भाई, ये अमरबेल है, ये देखो कैसी फैल रही है। देखा मैंने आपको कहा था ना, ये फैल जाती है, बहुत फैल जाती है, ये पूरे एरिया को कवर कर सकती है। इसकी वजह से सीधा पौधों को ही उखाड़ कर फेंक देना होता है। जो हमें दूर से जानवर दिख रहा था वो जानवरों को भगाने के लिए बनाया गया है, ये देखो ये वाली चीज़, ये हालांकि आपको दिख नहीं होगी क्लियर, लेकिन वो उस पर कपड़ा है कोई, मतलब लाठी लगी हुई है और उसके ऊपर कपड़ा डाला हुआ है। हालांकि वो दूर से जानवर लग रहा है, तो जानवर को भगाने के अपोजिट काम कर सकता है ये, मतलब जानवरों को अट्रैक्ट भी कर सकता है, क्योंकि वो दूर से जानवर ही दिख रहा है। ये हो सकता है, मतलब दूर से वो क्योंकि जानवर ही दिख रहा है, तो कोई भी जानवर, मतलब फॉर एग्जांपल मुझे तो वहाँ से लगा नील गाय ही है, कोई भी आसपास नील गाय होगी तो उसको लगेगा ये तो मेरा साथी है, चलो वहाँ देखते हैं जाकर, और एक आएगा तो उसके पीछे बाकी सारे आएगी। ये चीज़ हुई है भाई यहाँ पे, ये देखो ये वाला, देखो अभी भी आप देख सकते हो कैसा दिख रहा है, वो कोई जानवर ही दिख रहा है।
पता नहीं भाई इनकी क्या कहानी लग गई। मैं बस रिकॉर्ड करने के लिए मैंने बटन ही दबाया था कि इनकी कहानी लग गई, पर लेकिन अभी वो शांत भी हो गए मैंने जैसे ही बोलना शुरू किया है। दोस्तों अभी ना देखो भाई क्या हो रहा है ये। जब भी वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ ये इनका शुरू हो रहा है और थोड़ी देर रुक जाते हैं, ये देखो अभी और फिर से ये थोड़ी देर बाद शुरू कर देंगे इनका। उड़ गया वो। दोस्तों एक बार मैं मुंबई गया था, वहाँ से मैंने एक किताब लाई थी, ट्रेन स्टेशन से लाई थी 100 रुपये की। उसका नाम था द प्रिंस। तो उसके बाद मुझे वक्त नहीं मिला उसे पढ़ने का, लेकिन आज मैंने उसके 3 चैप्टर पढ़े हैं। उन 3 चैप्टर को समझते हैं। तो द प्रिंस एक बहुत ही पॉपुलर बुक है, मैंने भी कहीं सुना था उसका नाम, इसलिए बाई की है। और इसमें पॉलिटिक्स से रिलेटेड चीज़ें हैं। हालांकि मेरा पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वैसे ही पढ़ने के लिए मैंने ले ली थी। दोस्तों बारिश हो रही है और मुझे लगता है तेज़ होने वाली है ये, तो जल्दी से चलना होगा हमें, वरना हमारी बाइक भी नहीं निकल पाएगी आगे से। वो देखो बाइक मैंने अंदर ला कर रखी है, और अगर यहाँ से जल्दी नहीं निकला तो हो सकता है हम फंस जाए। हम तो चले जाएंगे लेकिन बाइक फंस सकती है। ओके, बड़ी बड़ी बूंदें आ रही है। तो निकोलस मैकियावेली की किताब द प्रिंस का पहला चैप्टर है वेरियस काइंड्स ऑफ किंगडम एंड द वे दे आर एक्वायर्ड। इसमें बताया गया है कि जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है वो कितने तरह के होते हैं। ये मेनली 2 तरह के होते हैं, राजतंत्र और दूसरा गणतंत्र। राजतंत्र में जो राज्य होता है वो राजाओं को अपनी फैमिली की ओर से मिलता है, या तो उन्हें जीतना पड़ता है। और लोकतंत्र जो है मतलब गणतंत्र, इसमें लोग अपना लीडर चुनते हैं, उन्हें जो पसंद है वो। लोकतंत्र के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि छोटी सी बात है, ज़्यादा जिसके वोट होंगे वो लीडर होगा, बस यही चीज़ है। ये 2 तरह के जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो पहली चैप्टर में निकोलस मैकियावेली ने बताया है द प्रिंस किताब में। अब आते हैं दूसरे चैप्टर की ओर। दूसरा चैप्टर है हेरिडिटरी प्रिंसिपैलिटीज़, मतलब अपने फैमिली से मिला हुआ राज। इसमें निकोलस मैकियावेली बताते हैं कि फैमिली से मिले हुए जो भी राज्य है वो काफ़ी मजबूत होते हैं। उसका राजा आसानी से जो है वो छूटता नहीं है लोगों से, लोगों को उसकी आदत पड़ी होती है। मतलब जो भी फैमिली राज कर रही है उनके लॉज की, उनके कायदे कानूनों की लोगों को आदत लग चुकी होती है, इसलिए उन्हें राज से हटाना काफ़ी मुश्किल होता है। और कोई राजा अगर ऐसे राज्यों को जीतना चाहता है तो उसे काफ़ी मशक्क़त करनी होती है। यही बताया गया है दूसरे चैप्टर में। दोस्तों निकोलस मैकियावेली अपने चैप्टर 2 में ये भी बात बताते हैं कि मैंने जो है वो गणतंत्र के लिए अलग आगे से पार्ट दिया है, अभी मैं सिर्फ ये जो राजतंत्र है उस पर ही बात करूँगा शुरुआत से। और तीसरे चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तीसरा है मिक्स प्रिंसिपैलिटीज़, मतलब कोई राजा है, उसने अगर कोई नया स्टेट जीत लिया है, कोई नई जगह जीत ली है, तो उसमें उसका खुद का जो राज्य है वो भी रहेगा और नया जो जीता हुआ राज्य है वो भी रहेगा। मतलब जीता हुआ और जो पुराना था वो, इसको निकोलस मैकियावेली कहते हैं मिक्स प्रिंसिपैलिटीज़। आगे ये भी बताते हैं मैकियावेली कि अगर राजा कोई नई जगह जीतता है तो उसे वहाँ जाकर रहना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। उस राजा को जो भी नई टेरिटरी उसने जीती है उसे वहाँ जाकर रहना चाहिए कुछ दिन। और भी एक बात वो बताते हैं कि जो भी पुराने कल्चर्स है उस राज्य के, जो राज्य राजा ने अभी अभी जीता है, उसकी राजा को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तभी वो राज्य को टिका सकता है, वरना हो सकता है बगावत हो जाए उस राज्य में। तो दोस्तों मैंने यही तक पढ़ी है किताब, और अभी घर जाकर हो सकता है मैं ज़्यादा पढ़ लूँ। काफ़ी देर हो गई है हमें खेत में, और आप देख सकते हो अंधेरा छाया है। पता नहीं मेरी शक्ल भी दिख पा रही है या नहीं कैमरे में। अब दिख रही होगी, फ्लैश लगा दी है मैंने। अब चलते हैं घर, और
इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आगे की कहानी क्या है इस किताब की वो मैं कल बताता हूँ आपको। मिलता है, बाय। घर आकर मैंने देखा मम्मी ने मच्छरों को भगाने के लिए धुआं कर रखा था, तो यही से मुझे थंबनेल का आइडिया आया था। और क्योंकि मेरी आंखें बंद रह गई थी इस धुएं में, इसीलिए थंबनेल कुछ इस तरह का आया था।